लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि होंग टियान को एक सोल पेट मिल जाती है जो कि असल में एक लिटिल फॉक्स होती है और वो उसका नाम मोई रखता है। और जैसे ही वो मोई को लेकर वहाँ से जा रहा होता है तो अचानक से उसके सामने एक मोटा लड़का आ जाता है जो कि उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। वो दोनों ही एक ट्रेजर के लिए आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि मोई वो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देखकर वो मोटा काफी हैरान होता है और उसे पता चलता है कि ये फॉक्स तो असल में 9th लेवल में है, मगर उसके बावजूद भी मोई बहुत ज्यादा वीक होती है और वुल्फ का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। मगर इतने में अचानक फिर जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो उसकी पावर्स उसके बिल्कुल पीक पे आ जाती हैं और वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए वुल्फ को पूरी तरह से कंट्रोल करके उस पर एक जबरदस्त एनर्जी ब्लेड अटैक करके उसका काम तमाम कर देती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि होंग टियान मोई को लेकर जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है तो अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से वही व्हाइट डेविल एक्टिवेट हो जाता है जो कि उसकी सोल पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। मगर होंग टियान किसी तरह फोकस करके उसे अपने अंदर ही होल्ड करने की कोशिश करता है, पर वो व्हाइट डेविल बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो होंग टियान की बॉडी से जैसे ही बाहर आता है उसे देखकर वो लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा डर जाती है और वो छोटा सा इंसेक्ट भी एक पत्ते के पीछे छुप जाता है। और इस तरफ वो व्हाइट डेविल जैसे ही उस सोल पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है तो होंग टियान उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें कम एनर्जी दूंगा तो तुम वैसे ही मर जाओगे, पर मैं तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी भी नहीं दे सकता क्योंकि मुझे अपनी स्टडीज पर भी कॉन्सेंट्रेट करना है, मुझे अपने कल्टीवेशन लेवल को भी आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पूरी सोल पावर नहीं दे सकता। उस मॉन्स्टर को देखकर मोई बहुत ज्यादा डर रही होती है और इस तरफ होंग टियान अपनी बॉडी से अपनी सोल पावर को अलग करके कुछ सोल एनर्जी उस मॉन्स्टर को दे देता है और वापस से अपनी सोल पावर को अपनी बॉडी के अंदर ले आता है और कहता है कि इस मॉन्स्टर की पावर तो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि इसे अब अपनी पावर को बढ़ाने के लिए 18th सिटी में जाना होगा। ये कहने के बाद वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और मोई को देखता है तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, जिस पर वो उससे कहता है कि डरो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसकी बॉडी में कुछ इंजरीज को देखता है तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि इन इंजरीज को जल्दी हील करना चाहिए वरना तुम इनके साथ ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाओगी, पर इसे पूरी तरह से हील होने में भी काफी टाइम लगेगा। ये कहने के बाद वो उसे दोबारा से अपनी बॉडी में डाल देता है और फिर वहाँ से जैसे तैसे अपने घर की तरफ चला जाता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक बंदा भागते हुए काओही के घर में जाता है और दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से एक लड़की बाहर निकलकर भागती हुई जाती है। ये देखकर वो बंदा बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि अंदर कुछ और ही सीन चल रहा था। और फिर हम काओही को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें ये किसने कहा कि वो मर गया है। ये सुनकर वो बंदा डरते हुए कहता है कि मास्टर आप ही ने तो हमें कहा था कि हम लोग उस पर नजर रखें, वो ग्रीन मॉन्स्टर असल में इस वीक में दोबारा अपीयर हुआ है। ये सुनते ही काओही उसे लात मारते हुए कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि जो मेरी टेरिटरी में घुसकर मेरे ही लोगों को मार रहा है। ये सुनते ही वो डिसाइपल कहता है कि मास्टर कल रात तो सिर्फ और सिर्फ हाउ टियान ही बाहर गया हुआ था, मगर इस तरफ काओही कहता है कि नहीं, ये उसका काम नहीं हो सकता, वो इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, ये जरूर कोई बाहर का बंदा है जो कि हमारे इस आइसलैंड में घुस आया है। तुम जाओ और जाकर सारे के सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सुनते ही वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है और काओही कहता है कि मैं अभी तक गोल्डन मास्क पैलेस से कुछ रिवर्ट्स के मिलने का इंतजार कर रहा हूँ, पर देखते हैं कि आखिर इनमें ऐसा कौन है जो कि मेरे डिसाइपल को मार सकता है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि चू फैमिली के सारे मेंबर्स वहाँ पर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वो लोग काफी परेशान होते हैं कि उन आज यहाँ पे इकट्ठा क्यों किया गया है। तो काओही उन लोगों को बताता है कि जुओ शेंगमो वो जंगल में मारा गया है। ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि उसे कौन मार सकता है, उसके पास तो एक खतरनाक वेट भी है। मगर दूसरी तरफ होंग टियान की वो रूममेट उसे याद आता है कि होंग टियान रात को काफी जख्मी हालत में आया था, इसका मतलब है कि जरूर उसी ने ही मारा होगा। मगर फिर काओही उन सब लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग मेरी नाक के नीचे छुप कर कोई ऐसा काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है। आज रात आराम से जाकर सो जाओ और जितने ख्वाब देखने हैं देख लो, क्योंकि कल से ही हम लोग ये बैटल कंपटीशन शुरू करने वाले हैं। ये सुनकर होंग टियान काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि मोई तो अभी तक रिकवर भी नहीं हुई। इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि होंग टियान अपने कमरे में सो रहा होता है और उसके रूममेट उसके पास आने की कोशिश करती है, मगर इतने में अचानक होंग टियान की आंख खुलती है तो वो उस लड़की के बिल्कुल सामने आ जाता है, जिस पर वो काफी डर जाती है। मगर फिर वो अचानक से होंग टियान से कहती है कि
असल में मुझे वो तुम्हारी बुक चाहिए थी। ये सुनते ही होंगटियान उसे वो बुक उठाकर दे देता है, जिस पर वो लड़की वापस से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है और कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मगर फिर होंगटियान कहता है कि अच्छा, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है और बाकी के लोगों के बारे में तुम क्या कहती हो, क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? मगर वो लड़की कहती है कि मुझे ये बताओ, क्या तुमने ही शेंगमो को मारा है? क्योंकि फेंगमो के मरने के बाद अब बस 2 ही वॉरियर ऐसे बचे हैं जो कि ज्यादा ताकतवर हैं। उनमें से एक है जी किंग और दूसरा है फेंगू। मगर फेंगू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमें सबसे ज्यादा खतरा जी किंग से है। मगर हाउटियान उससे कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सके सो जाओ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। मगर वो लड़की उस बुक को खोलकर देखती है तो उसमें उसे एक फॉक्स की पिक्चर नजर आती है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे बैटल ग्राउंड में जमा हो जाते हैं और एक बंदा वहाँ पर आकर अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि इस लड़ाई के रूल्स बिल्कुल सिंपल हैं। तुम सब लोगों को आपस में जोड़ी बनाकर आपस में ही लड़ना है। फर्स्ट राउंड में 20 लोग हारेंगे और फिर उन 20 लोगों का फिर आपस में मैच होगा और सिर्फ 10 लोग ही सर्वाइव कर पाएंगे। मगर इस तरफ हाउटियान कहता है कि मुझे वो सिर्फ 50% ही रिकवर कर पाई है, मुझे नहीं लगता कि वो एक साथ 2-2 लोगों को हरा पाएगी। और इस तरफ काओई सब लोगों से कहता है कि तुम्हारे पास आखिरी चांस है, तुम लोग चाहो तो खुद को बचा लो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने दुश्मन को चीर फाड़ दो। मगर ये सुनकर एक बंदा कहता है कि नहीं, मैं इसे मरना नहीं चाहता। ये कहते ही वो जैसे ही वहाँ से भागने लगता है तो काओई उसे देख लेता है और कहता है कि ठीक है। ये कहते ही वो अपने सोल पेट को रिलीज करता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक डीमन वुल्फ होता है। वो वुल्फ जाते साथ ही उस वॉरियर को वहीं पे ही दबोच कर उसका काम तमाम कर देता है और उसे चीर फाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर वो सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। मगर इस तरफ काओई वो जोर जोर से हंसते कहता है कि तुम लोगों को भी अगर भागने का ही शौक है तो फिर तुम लोग देख लो, तुम्हारा भी यही हशर होगा। और इस तरफ हमें जी किंग को दिखाया जाता है, क्योंकि उस बंदे का मुकाबला जी किंग के साथ होने वाला था। तो जी किंग वो कहता है कि इस बंदे की बदकिस्मती तो देखो, अगर ये मुझसे लड़ता तो शायद मैं इसे बहुत ही आसान मौत देता। ये कहते हुए वो जमीन में मौजूद एक लिजर्ड को अपने नाइफ से मार देता है, जिस पर वो सब लोग बिल्कुल हैरान से रह जाते हैं। और हाउटियान कहता है कि ये बंदा ये मुझे कोई खतरनाक लग रहा है। और इतने में काओई का वो डीमन वुल्फ उन लोगों के बिल्कुल पास आ जाता है और उन्हें सूंघते हुए वहाँ से वापस चला जाता है। और वो जी किंग से कहता है कि क्योंकि तुम्हारा अपोनेंट मर गया है तो इसलिए तुम फर्स्ट राउंड में पास हो गए हो, फिलहाल के लिए तुम जाकर आराम करो। मगर जी किंग कहता है कि मेरी बदकिस्मती देखो, मैंने इतना अच्छा चांस मिस कर दिया, अगर वो मेरे हाथों मारा जाता तो उसका मजा ही कुछ और होता। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उन लोगों का आपस में कंपटीशन शुरू हो जाता है और वो सब के सब अपने सोल पेट्स के साथ उस कंपटीशन में जीतने की पूरी कोशिश करते हैं और अपने अपोनेंट्स को हराते हुए वो सब लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। और देखते ही देखते उन लोगों का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है और वहाँ पे मौजूद एक बंदा कहता है कि चेन जुओ वो इंजर्ड हो गया है, इसका मतलब ये है कि वो इस लड़ाई में आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसीलिए फिलहाल इसे यहाँ से लेकर जाओ ताकि ये थोड़ा सा रेस्ट कर ले। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है हाउटियान का मुकाबला एक लड़की के साथ होने वाला था, जो कि देखते ही हाउटियान से कहती है कि मैं तुम्हारी पूरी बॉडी में इतने खतरनाक अटैक करूंगी कि तुम्हारे अंदर वो मौजूद छोटी सी फॉक्स उसकी भी रूह तक कांप जाएगी। ये सुनकर हाउटियान को बहुत गुस्सा आता है और जैसे उनका कंपटीशन शुरू होता है तो वो लड़की कोई चीज उसकी तरफ थ्रो करने लगती है, मगर हाउटियान उसकी तरफ अपना एक नाइफ थ्रो करता है जो कि उसके सीधे हाथ पे जाके लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में एक पॉइजनस प्लांट होता है। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और हाउटियान से कहा जाता है कि तुम जीत गए हो और जाकर बैठ जाओ। और वहाँ मौजूद दूसरे लोग कहते हैं कि ये लड़की असल में एक पॉइजनस ट्रिक का इस्तेमाल करने वाली थी, मगर हाउटियान को इसके बारे में पहले से ही पता था। और वहीं पे हमें एक और दूसरी लड़की को दिखाया जाता है, वो कहती है कि मुझे पता भी नहीं था कि ये लड़का उसकी सीक्रेट ट्रिक को इतनी आसानी से पकड़ लेगा। और काओ ये भी कहता है कि सच में ये लड़का काफी चालाक है, इसने अपने पास न जाने कौन कौन सी ट्रिक्स छुपा कर रखी हैं। और फिर अचानक उसका सर्वेंट उसके पास आता है तो काओ ये उसके कान में कुछ कहता है। ये सुनने के बाद वो सर्वेंट वापस जाकर हाउटियान का नेम टैग हटाकर दूसरी जगह लगा देता है, यानी कि वो उसे एक और डेंजर ग्रुप में डालना चाहता था जिसमें वो आगे चलकर जी किंग के साथ फाइट करेगा। इसी तरह ये फाइट आगे भी कंटिन्यू रहती है और जो जो मेंबर्स बच गए थे वो सब के सब आपस में फाइट करते हैं और वो सब के सब अपनी जान बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देते हैं। और देखते ही देखते
वो लोग ऐसा ऐसा कम होते जाते हैं और फिर आखिर में बस 2 लोगों का ही मैच रह जाता है, जिसमें हाउटियान और जी किंग थे। जी किंग आते साथ ही हाउटियान से कहता है कि व्हाइट आई मॉन्स्टर और लिटिल फॉक्स के साथ तुम किस तरह मरना चाहोगे। मगर इस तरफ काओ उन लोगों से कहता है कि चलो लड़ाई शुरू करो, देखते हैं कि हमें लास्ट सर्वाइवर कौन सा मिलता है। हाउटियान फौरन से मोई को बाहर बुला लेता है और दूसरी तरफ जी किंग वो अपने एक बहुत ही खतरनाक जायंट स्केल स्नेक को समन करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है। लड़ाई की शुरुआत होने से पहले ही जी किंग अपना नाइफ उसकी तरफ थ्रो करता है तो हाउटियान उसे बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर देता है। और फिर मोई जैसे उस स्नेक पे हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो अचानक से वो स्नेक तेजी से उस पे हमला करता है, जिससे वो बाल बाल बचती है और उस पर अपने पंजे से अटैक करती है। मगर उसका शेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से उस पर हल्की सी खरोच तक नहीं आती। और फिर वो जायंट स्नेक मोई के पीछे पड़ जाता है तो मोई अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगती है। देखते हुए जी किंग अपने जायंट स्नेक से कहता है कि इसे चारों तरफ से लपेट लो, तो वो स्नेक उसके चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है। ये देखते ही हाउटियान मोई से कहता है कि फौरन से वहाँ से बाहर निकलो। ये देखते ही मोई फौरन से कूदकर वहाँ से बाहर निकल आती है। मगर दूसरी तरफ जी किंग अपने जायंट स्नेक से पॉइजनस अटैक करने के लिए कहता है तो वो जायंट स्नेक अपने पॉइजनस लिक्विड को उसकी तरफ थ्रो करता है, जिससे मोई खुद को बचाते हुए दूर भागने की कोशिश करती है। मगर उसका पॉइजनस लिक्विड मोई की टेल पर हल्का सा आकर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी टेल हल्की सी जल जाती है। ये देखकर हाउटियान भी काफी घबरा जाता है और कहता है ये पॉइजन तो काफी स्ट्रॉन्ग है। मगर फिर मोई अपने ऊपर से उस पॉइजनस लिक्विड को हटा देती है, जिसके बाद जी किंग कहता है कि इस छोटी सी फॉक्स को इसके पैरों पर खड़े भी मत होने देना। मगर फिर इस तरफ मोई अपनी सीक्रेट हार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी से मूव करने लगती है। उसका अटैक देखकर जी किंग कहता है कि अच्छा तो तुम छुप कर भी हमला कर सकते हो, मगर बदकिस्मती से तुम ये अटैक सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाने के लिए कर सकते हो। तुम कब तक यूँ छुपते रहोगे। इस तरफ वो जायंट स्नेक उस पर अपनी टेल से एक के बाद एक अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे मोई को भी बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इस तरफ हाउटियान वो भी काफी परेशान होता है, क्योंकि मोई बहुत ज्यादा वीक थी और वो अभी भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। इतने में हाउटियान अपना वो नाइफ तेजी से जी किंग की तरफ थ्रो करता है तो वो जायंट स्नेक उसके चारों तरफ आकर उस नाइफ को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर देता है। और अपने स्नेक को जैसे ही दोबारा से मोई की तरफ रिलीज करता है तो हाउटियान कहता है कि यही वक्त है, चलो आगे बढ़ो। तो मोई बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उस जायंट स्नेक के पास पहुंचते ही उस पर एक जोरदार मून ब्लेड अटैक करती है, जिससे उस जायंट स्नेक को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। मगर इस तरफ मोई वो काफी ज्यादा वीक पड़ गई थी, उसकी टांगे तक कांपने लगी थी। और फिर जी किंग उससे कहता है कि क्या ये तुम्हारी पूरी ताकत थी? मुझे तो लगता है कि शायद तुमने मेरे पेट पर हल्की सी खरोच तक नहीं पहुंचाई। वहाँ मौजूद लोग कह रहे होते हैं कि अगर ये अटैक इसी तरह ही चलते रहे तो ये तो यहाँ पे मारी जाएगी, और तुम्हारा ये रूममेट ये बेचारा वैसे ही बहुत बदकिस्मत है, मुझे नहीं लगता कि ये सरवाइव कर पाएगा। मगर फिर वो लड़की उसे बताती है कि इस फॉक्स की मूनलाइट पावर वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो काफी वीक पड़ गई है। ये सुनकर वो दूसरी लड़की कहती है कि अगर ये वीक है तो फिर इसका मतलब साफ है कि ये लड़का अगले राउंड में जाने वाला है ही नहीं, क्योंकि काओ को इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं होगा। पर हाउटियान की रूममेट कहती है कि तुम बकवास कर रही हो। और इस तरफ हम हाउटियान को देखते हैं, वो कुछ सोच रहा होता है। और इस तरफ जी किंग कहता है कि तुम्हारा ये अटैक तो मेरे स्केल स्नेक का तो डिफेंस तक नहीं तोड़ पा रहा, तो फिर ये मुझे हराएगा कैसे? पर मेरे इस स्नेक को वो चीज खाना ज्यादा पसंद है जिसके लिए उसे स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये कहने के साथ उसका स्नेक एक बहुत ही खतरनाक अटैक करने वाला होता है, जिस पर हाउटियान भी काफी डर जाता है। उसे पता था कि ये कोई किलिंग अटैक है। वो जायंट स्नेक जैसे ही अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा होता है तो इस तरफ सब लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और वो जी किंग हंसते हुए कहता है कि फाइनली मेरे इस जायंट स्नेक को खाने को कुछ मिलने वाला है। और ऊपर खड़े हुए लोग कह रहे होते हैं कि ये लिटिल फॉक्स तो इस जायंट स्नेक का निवाला बनने वाली है। मगर फिर हाउटियान वही से कहता है कि क्या तुम तैयार हो? जीत और हार का फैसला बस इस एक ही अटैक से होने वाला है। और दूसरी तरफ काओ ये देखता है कि वो फॉक्स अपना एक क्लोन बना लेती है, जिस पर वो काफी हैरान होता है और कहता है कि ये फॉक्स अपनी जान बचाने के बजाय इसी की तरफ क्यों भाग रही है। और इस तरफ हम देखते हैं कि ये जायंट स्नेक जैसे ही मोई के बिल्कुल पास पहुंच जाता है तो वो अपना मुंह खोल लेता है और ये लिटिल फॉक्स खुद ब खुद उसके मुंह के अंदर चले जाती है, जिस पर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। और जी किंग को लगा कि शायद उसने ये मैच जीत लिया है, मगर अचानक उसका वो जायंट स्नेक खांसने लगता है और अजीब सी हरकतें करने लगता है। ये देखकर वो खुद भी काफी हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर से एक जोरदार एनर्जी रिलीज होती है, जिससे उस जायंट स्नेक का काम तमाम हो जाता है और उसके अंदर से वो फॉक्स बाहर निकल आती है।
तो हमें पता चलता है कि वो फॉक्स उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई थी। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर सब लोग चौंक जाते हैं, किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये लिटिल फॉक्स असल में एक 9th लेवल की फॉक्स है। और काओ ये भी समझ जाता है कि इस लड़के के पास बहुत सारी हिडन सीक्रेट टेक्निक्स हैं, इसने तो मुझे भी धोखा दे दिया है। और फिर दूसरी तरफ हाउटियान की वो रूममेट उस बुक को याद करती है जिसमें उस फॉक्स की पिक्चर बनी हुई थी। उसे समझ में आ जाता है कि हाउटियान सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में ही स्टडी करता रहता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जी किंग को, जो कि बिल्कुल हक का बक्का खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं उन वाइल्ड बीस्ट के हाथों नहीं मारा जाऊंगा, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। ये कहने के बाद वो जैसे ही अपने सामने दो लोगों को देखता है तो वो वहीं पे ही गिर जाता है। उसके पास में एक नाइफ पड़ा हुआ था, वो उस नाइफ को उठाकर फौरन से खड़ा हो जाता है। तो वहाँ मौजूद सब लोगों को लगा कि शायद ये लड़ना चाहता है और मोई फौरन से हाउटियान के पास आकर खड़ी हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है जी किंग सब लोगों से कहता है कि मैं बुरी मौत नहीं मरना चाहता, वाइल्ड बीस्ट के हाथों मरने से बेहतर है कि मैं खुद को ही मार दूं। ये कहते ही वो अपना गला खुद ही काट देता है। हाउटियान वो वापस से अपने सोल पेट को बुला लेता है। इस तरफ काओ ये कहता है कि मुझे लगा था कि शेंगमो वो किसी और के हाथों मारा गया होगा, पर मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि ये इसी लड़के का काम है। ये कहने के बाद वो अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए हाउटियान पर एक माइंड अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और काओ ये उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे। उसे तकलीफ में देखकर मोई वो भी चिल्लाना शुरू कर देती है और बाहर आना चाहती थी, मगर हाउटियान उसे बाहर नहीं बुलाता। और हाउटियान की रूममेट कहती है कि हाउटियान ने तो ये मैच जीत लिया है, फिर ये क्यों हो रहा है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि काओई अपने बीस्ट के साथ फौरन से नीचे आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, अगर तुमने मुझे सच बता दिया होता तो शायद तुम बच जाते, पर तुमने मुझसे झूठ बोला, इसलिए अब तुम मेरे इस बीस्ट का शिकार बनने वाला हो। ये तुम्हें इतनी बेदर्दी के साथ मारेगा कि तुम्हारी चीखें दूर दूर तक सुनाई देंगी। इतने में हम लोग मोई को देखते हैं, वो चिल्लाते हुए बाहर आने की कोशिश करती है, मगर हाउटियान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और फिर काओई कहता है कि तुम वही लड़के हो ना जिसने जुओ शेंगमो को मारा है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं आता कि शेंगमो को मारने वाला लड़का असल में हाउटियान है। इतने में काओई जैसे उसे बालों से पकड़ता है तो मोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है, वो बाहर आकर उससे लड़ना चाहती थी, मगर इस तरफ काओई वो एक हाथ से एनर्जी जनरेट करके उसके फेस पे एक जोर से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। और फिर वो कहता है कि ये लड़का तो सच में बहुत ही ज्यादा टफ है, मगर बदकिस्मती से ये अब मरने वाला है। जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो इतने में अचानक काओई का मास्टर उससे कहता है कि मैं बस वापस आने ही वाला हूँ, मैं देखना चाहता हूँ मेरा वो व्हाइट मॉन्स्टर कितना पावरफुल हो चुका है, और ये लड़का सच में काफी दमदार है, इसे फिलहाल के लिए जिंदा छोड़ दो ताकि मेरा वो मॉन्स्टर इसकी और भी ज्यादा सोल को एब्जॉर्ब कर सके। जिस पर काओई कहता है कि जैसा आप कहें। इसके बाद वो सब लोगों से कहता है कि जो लोग भी इस कंपटीशन में जिंदा बचे हैं वो सब अपने रूम में चले जाएं। और वो अपने डिसाइपल से कहता है कि इसे भी उठाकर इसके रूम में फेंक दो। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मोई के साथ बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा कि जिससे हम लोग इस आइसलैंड से बाहर निकल सकें। मैं वादा करता हूँ कि हम लोग एक साथ ही खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाएंगे और वापस से अपने चू फैमिली के पास जाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी काफी परवाह करती हो और तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे मारे या फिर मेरी इंसल्ट करे, पर यकीन जानो तुम्हारे अंदर जितना गुस्सा है उतना गुस्सा मेरे अंदर भी है, मगर हमारा अपोनेंट सिर्फ और सिर्फ काओई है, इसलिए हमें थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ है ये दोबारा कभी भी नहीं होगा। इतने में हमें दिखाया जाता है मोई अचानक से अपनी मून पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को इवॉल्व करने की कोशिश करता है और देखते ही देखते वो पूरी तरह से इवॉल्व हो जाता है। ये देखकर हाउटियान भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि जल्दी से फौरन से एब्जॉर्ब कर लो। उस क्रिस्टल में मौजूद जितनी भी पावर होती है उस सारी की सारी एनर्जी को मोई की बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है और कहता है कि मोई तुम तो बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर रही हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग अपने मकसद को बहुत ही जल्दी अचीव कर लेंगे। मैं बहुत जल्द तुम्हारी डिफेंसिव ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को बढ़ा दूंगा ताकि तुम उन डीमन फोक्स से बहुत ही आसानी से फाइट कर सको। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि सोल क्रिस्टल की पावर की मदद से हाउटियान उसकी एनर्जी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है और उसके पंजे वो पहले के मुकाबले में ज्यादा बड़े हो जाते हैं, जिस पर हाउटियान कहता है कि ये तो सेकंड लेवल का
क्लॉ है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और मोई को अपने गले लगा लेता है और कहता है कि फाइनली तुम्हारी पावर भी अब बाकी मॉन्स्टर्स के बराबर के लेवल की हो गई है। और अगले सीन में हम लोगों को काओई को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि यांग फैमिली वो उस लड़के को बचाने की कोशिश कर रही है और मिस्टर शिया वो उस लड़के को जिंदा देखना चाहते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इतने में उसका सर्वेंट भी वहाँ पे आ जाता है और वो आते साथ ही कहता है कि हमारे जो 10 वॉरियर्स हैं उनकी बाकी के आइसलैंड्स के साथ बैटल को अरेंज करना है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इन्हें अरेंज कर दूं। ये सुनकर काओई काफी खुश होता है और वो कहता है कि फाइनली वो लड़का मेरे किसी तो काम आएगा। वो सर्वेंट से कहता है से कांटेक्ट करो, उससे कहो कि मैं उससे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।